हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा के व्लॉग पर करेंगे बात। अम्मी के लिए सितारा साजिद ने लिया है बहुत बड़ा डिसीजन। वो डिसीजन सही है, गलत है, या इनको डिसीजन लेने का राइट है, नहीं है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ जो मिस्टर साजिद का कल वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कौसर और इब्राहिम से रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर की थी, मैं बात करना चाह रही थी बट एकदम से मेरे जहन से निकल गया था, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगेन मैं कहूँगी, अगर तमाम तर चीज़ें आपकी लाइफ में अब सेट हैं और तमाम तर मामलात नॉर्मल हैं, तो मिस्टर साजिद जो कौसर है उसने अगर आपसे शादी की है दूसरी, तो आपको बांध कर या आपके मुंह में कपड़ा ठूंस कर, आपको कहते हैं ना क्या बोलते हैं, किसी एक प्रेशर में डाल के, या आपको कहते हैं ब्लैकमेल करके शादी नहीं की, बल्कि आपने अपने होशो हवास उसके साथ निकाह किया है। तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहला घर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले घर के जो बच्चे हैं और जो खुशियां हैं, जो भी दुख सुख जिंदगी में आता है, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा घर, वहाँ की प्रॉब्लम्स, वहाँ की खुशियां, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं अगेन इस बात को हाईलाइट करूंगी कि आपने ये कम्युनिटी पोस्ट क्यों लगाई थी जहां पर आपने इब्राहिम को ट्रॉल करवाया था, उसकी जो बर्थडे है उससे रिलेटेड, उसको विश करके कि जब हम विलेज से वापस आ जाएंगे तो फिर हम बहुत तरीके से तुम्हारी बर्थडे मनाएंगे। इवन जब आप वापस आते हैं तो झूठे मुंह भी आपने खुद से अपने बेटे को एक होता है ना, मेरा बच्चा 2 साल का हो गया, बहुत बहुत मुबारक, कितना बड़ा हो गया इब्राहिम, इस तरह का भी कोई जेस्चर आपकी तरफ से देखने को नहीं मिला। आप इतने बिजी हैं या आप भूल गए कि आपने कुछ इस तरह की कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी। अच्छा, मैं जब भी इस चीज को हाईलाइट करती हूँ तो मुझे कमेंट आता है, वो कहती हैं कि 23 अप्रैल को ना 23 को मुस्तफ़ा का बर्थडे है, तो उसके साथ ही परहैप्स जो मिस्टर साजिद और सितारा हैं वो इब्राहिम का भी बर्थडे रख लें। मैं तो कहूंगी ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि क्या है कि सितारा तो ट्रोल नहीं होगी, लेकिन वहां पर जो मासूम बच्चा है ना इब्राहिम, वो बहुत ज्यादा ट्रोल होगा। लोग उसके लिए बहुत गलत बोलेंगे, उसकी माँ को बहुत ज्यादा बुरा बोलेंगे। तो मेरे ख्याल में एक जो दिन जो किसी बच्चे की बर्थडे का दिन है, उस दिन तो फिर वो हक रखता है ना कि उसको विशेस मिले और कोई भी उस बच्चे के लिए या उस बच्ची के लिए नेगेटिव बात ना करे, फिर वो किसी का भी बच्चा हो, है ना। तो मैं ये समझती हूँ कि जब आप इधर तमाम तर मामलात कर रहे हैं, क्योंकि अम्मा की तबीयत खराब है, क्योंकि चाचा के रिएक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, आपको लाइव्स करनी पड़ी हैं, आपको अम्मा को भी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ रहा है। माशाअल्लाह आयत जो है उसकी भी तबीयत बेटर है, वो भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एज सच खुदा ना करे कोई ऐसी वाली बीमारी नहीं थी, बुखार, ये तमाम तर चीजें बच्चों के साथ चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची ठीक है। तो जब इधर तमाम तर मामलात हो रहे हैं, तो क्या आप कम्युनिटी पोस्ट डालने की हद तक रिस्पॉन्सिबल थे? एक छोटा सा केक आपसे नहीं लेकर जाया गया बच्चे के लिए, आप उसको चीजें दिला रहे होते हैं जो खाने पीने की होती हैं, हमने देखा है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर रहे होते, आप उसके घर फ्रूट, सब्जी, चिकन, ये तमाम तर चीजें लेकर जा रहे होते हैं। बट ये वाला जो एक आपने उस बच्चे का स्पेशल मोमेंट क्यों अनाउंस किया था, उसको क्यों नहीं सेलिब्रेट करते? ना दें सबको दावत, ना बुलाएं सबको, हल्का फुल्का आप और कौसर ही इस चीज को सेलिब्रेट कर लें, एक वीडियो अपलोड कर लें, या अगर सितारा चाहे या कौसर चाहे सितारा को इनवाइट कर ले, बच्चों को इनवाइट कर ले, इस तरह से भी हो सकता है और एक छोटी सी गैदरिंग जो है वो हो जाए। लेकिन इट्स टू लेट नाउ, है ना, ऐसा क्यों है ना, ये वाली चीज है। और मुझे तो ये चीज बहुत ज्यादा ना अजीब लगती है। रीजन सिर्फ पता है क्या है कि आपने बच्चे को ट्रोल करवाया, ये चीज मुझे ना बहुत अजीब लग रही होती है। दैट्स द रीजन मैं इसको हाईलाइट करती रहूंगी जब तक आप बर्थडे नहीं कर लेते। अगर नहीं करेंगे तो योर चॉइस, लेकिन सच में आप एक बहुत अजीब एग्जाम्पल यहाँ सेट करके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कल का जो इनका व्लॉग था उसके अंदर इन्होंने दिखाया कि जो इब्राहिम है उसने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग सीखी है, मतलब कौसर ही सिखा रही होगी, कौन सा उसके घर कोई और आता जाता है। कौसर अपने बच्चे के साथ अगर टाइम स्पेंड करती है, उसके पास एक मसरूफियत है ना, और उसको आपने एलईडी भी लगाकर दे दिया है, तो वो उस पर भी वो तमाम तर चीजें देख रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, या बच्चे को दिखा रही होती है, जिससे उसका जो लर्निंग प्रोसेस है ना वो कंटिन्यू रहे। ऐसा नहीं कि वो उस पे बैठकर कोई मूवीज लगा के देख रही है या कोई इस तरह की सीरियल्स लगाकर देख रही है, ड्रामे लगाकर देख रही है, नहीं, वो अपने बच्चे के साथ मेरे ख्याल में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है।
और ये चीज़ ना मुझे एक काफ़ी इंस्पायरिंग लग रही है, देखने में अच्छा लग रहा है कि कुछ अच्छा अपने बच्चे को सिखा रही है। मुझे लगता है वो चाहती है कि उसका बच्चा किसी काबिल बने, पढ़े लिखे, और इस तरफ उसका जो एक फ़ोकस है वो है। अच्छा, मुझे किसी ने एक टाइम पर कमेंट किया था कि जो कौसर के अब्बा हैं ना, वो स्कूल के हेड मास्टर रह चुके हैं, कुछ इस तरह की बात है। तो मेरे ख़्याल में ये वाली चीज़ है कि वो जो एक पढ़ाई-लिखाई और जो एक तालीम का जो एक होता है ना कि एहसास, शायद इसलिए कौसर को ज़्यादा है। क्योंकि उसके जो अब्बा हैं वो खुद एक हेडमास्टर इस तरह से रह चुके हैं। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, मुझे किसी ने कमेंट ही किया था, मुझे नाम याद नहीं है। दैट्स द रीज़न मैं इस चीज़ को यहाँ पर हाइलाइट कर रही हूँ। वैसे मिस्टर साजिद उस घर पर भी जाते हैं तो वहाँ पर फ्रूट्स और ये तमाम तर चीज़ें लेकर जाते हैं, नो डाउट, बट फिर भी अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे बहुत अजीब लगती है, ठीक है ये कौसर का घर है और इसको जिन भी शर्तों पर लाया गया है वापस, ये काफ़ी छोटा है, लेकिन कौसर और इब्राहिम के लिए ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं ये सोचती हूँ जो कौसर की मसरूफ़ियत थी ना, उसके घर के बाहर खेत था, उसने कितनी मेहनत से एक-एक सब्ज़ी लगाई थी, वो सब कुछ कैसे पल में उसके हाथ से चला गया। यहाँ पर भी अगर वो मसरूफ़ियत रहती तो मेरे ख़्याल में गाँव देहात की पली-बड़ी है और इस तरह की चीज़ें वो यहाँ आकर भी करती रही है, तो उसको भी थोड़ा-सा एक मिलता है ना टाइम अपना स्पेंड करने का, अपनी मसरूफ़ियत निकालने का, और आपको भी सहूलत हो जाती। वैसे तो माशाअल्लाह इस बार जो किस्सा क्या बोल रही हूँ, सितारा हैं, उन्होंने बाग, गार्डन, उसके साथ खेत, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा एक पैटर्न में लगाया है, तो वहाँ से भी अगर सब्जियाँ आएँगी तो वो भी कौसर के घर आ सकती हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं एक बात सोच रही थी, खैर जी, आगे बढ़ते हैं, सितारा के व्लॉग की तरफ चलते हैं। तो सितारा का व्लॉग स्टार्ट होता है, तो जो सितारा हैं वो अपने बच्चों के लिए बर्गर्स रेडी करती हैं, आयत को सर्व करती हैं और बच्ची मोबाइल ही लेकर के बैठी हुई होती है ना? इनके घर में जो बच्चे हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम टीवी और मोबाइल्स, ये 2 चीज़ें मतलब उनका काफ़ी टाइम स्पेंड हो रहा होता है। फिर सितारा जो है वो खुद रेडी होती हैं, ड्रेस अच्छा था बट सितारा सी थ्रू था, और मेरे ख़्याल में इसके अंदर एक लाइनिंग जो है वो पहननी चाहिए थी, क्योंकि वो चीज़ ना आपके व्लॉग में रिफ्लेक्ट हो रही थी, प्यारी लग रही थी, लेकिन वो जो एक थोड़ा-सा रिवीलिंग ड्रेस है ना, उसकी वजह से वो जो एक तमाम तर सिलसिला है वो कहीं थोड़ा-सा बैक पे चला जाता है। इन चीज़ों का मेरे ख़्याल में अब आपको ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि व्लॉगिंग आपके लिए न्यू नहीं है। आपको पता है कि आपने जो ड्रेस पहना है वो किस तरह का है और किस तरह से जाएगा, है ना? तो मिस्टर साजिद ने कहा बहुत खूबसूरत लग रही हो। बिल्कुल जी, माशाल्लाह अच्छी लग रही थी, बट मिस्टर साजिद क्या आपको एहसास नहीं हुआ, यहाँ हम लोगों ने कैमरा के इस पार बैठे देख लिया कि ड्रेस थोड़ा-सा लाइट था, तो आप कह देते उसको सितारा ये थोड़ा-सा इस तरफ है, तो आप ख़याल कर लीजिए। नो डाउट उसने प्रॉपर्ली दुपट्टा लिया था, बट फिर भी जो एक ड्रेस है ना वो रिवीलिंग था। ख़ैर, वहाँ से सितारा ने कहा कि मैं तो भई जब भी थोड़ा-सा स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं नर्सरी चली जाती हूँ। मैंने कहा अच्छा है, फूल-पौधों से सितारा को रग़बत है। अगर नर्सरी ना भी जाएँ तो सितारा आप तो गलियों सड़कों पर भी घूमें। तो इस्लामाबाद में दरख्त, हरियाली, फूल जिस तरह आप रोड साइड पर दिखा रही होती हैं बहुत ज़्यादा है। उनको देखकर ही आँखें ठंडी हो जाएँगी, दिल को सुकून मिलेगा, और आपका अपना गार्डन है। ऑलरेडी ये इतना ज़्यादा आपने किस लिए इसको सजाया है फूल से, अम्मी का खेत है, तो वो सब कुछ किस लिए? ये छोड़ के नर्सरी जाना समझ नहीं आई मुझे बात, फिर ये किस लिए? तो देन सितारा ने बताया मैं जाती हूँ और एक पौधा और खरीद कर ले आती हूँ, इस तरह मेरा स्ट्रेस दूर होता है। सितारा, ये तो कंज्यूमरिज्म है, आपके पास ऑलरेडी माशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं अपने ज़हन को फ्रेश करने के लिए, और उसके बाद तो ख़ैर सितारा ने ये वाली फ़िलॉसफ़ी रखी, तो ये तो फिर वेस्टेज ऑफ मनी है। आपके पास ऑलरेडी इतना प्यारा गार्डन है, उसमें दिल लगाइए, आइए अपनी आँखों को, अपने दिल को सुकून दीजिए, अम्मी के साथ थोड़ा-सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। जब आप वो 3 स्टोरी वाले घर में गई थी ना, तो आपने क्या कहा था कि यहाँ पर अम्मी की आँखों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ में गार्डन है, तो अभी अम्मी की आइज़ का मसला हुआ है सितारा, तो फिर अम्मी को कहें कि आएँ, थोड़ा फ्रेश जो एक है
मतलब सुबह में स्पेशली जो सुबह का टाइम होता है, रात में तो खैर प्लांट्स के पास नहीं बैठना चाहिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, सुबह के टाइम आपको ऑक्सीजन मिलता है। तो जब इतना सब कुछ आपके पास है, इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आपको कहीं पार्क में नहीं जाना पड़ता, किसी दूर जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने आप को घर में ही रिलैक्स करें, है ना। तो ये कौन सा एक आपने कहा कि आप लोगों को भी कभी ऐसा हो तो जाइए और जाकर एक प्लांट खरीदिए और ले आइए। मुझे नहीं लगता भाई कि लोग इतना ज़्यादा फजूल खर्ची करेंगे कि वो जाकर प्लांट्स पे प्लांट्स, जब हर दूसरे दिन उनका जहन परेशान हुआ तो वो गए और अपने गार्डन में एक प्लांट का इजाफा कर लिया। वो ये करेंगे जो ऑलरेडी प्लांट्स लगे हुए हैं ना, उनकी ही थोड़ी सी नोक प्लक जो है वो सवार लेंगे, इस तरह का कोई सिलसिला होगा। खैर, उसके बाद इन्होंने कहा कि आज बच्चों को एक नई जगह लेकर के जाना है और अम्मी जो हैं वो सो रही हैं। अम्मी के पास गई तो अम्मी की वही एक आइज का इशू है। अम्मी ने कहा नहीं अभी तो तबीयत बेहतर नहीं हुई। मैंने कहा अब वो मोबाइल वाला सीन क्या है वो भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले सितारा जो है वो निकलते निकलते इनको थोड़ी शाम हो गई थी क्योंकि मुस्तफ़ा के टीचर आए हुए थे, ट्यूटर, ऐसे ही सितारा ने कहा। और फिर मुस्तफ़ा को लिया, बच्चियां जो हैं वो टीचर के साथ चली गई थी। अच्छा, मुझे नहीं पता टीचर अपने चैनल पर एक्टिव है नहीं एक्टिव, इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है। मैं समझी कुछ स्पोर्ट्स वगैरह के लिए टीचर लेकर गई हैं, क्योंकि जो स्क्रीन टाइम है, जो मोबाइल पर गेम्स खेलना है और इस तरह की चीजें, वो तो यहाँ बच्चे कर ही रहे होते हैं। तो जब सितारा वहां पहुंची, जो एक स्पोर्ट्स एरिया, आप उसको क्या नाम देंगे, कोई प्ले एरिया इस तरह का था वो, तो वो बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है, नो डाउट। हर चीज़ है वहाँ पर, जिम है वहाँ पर, म्यूजियम है वहाँ पर, आप टेनिस का है वहाँ पर, स्नूकर नहीं वो नहीं था, है ना, टेनिस है और भी बहुत सारी चीज़ें है ना, मैं नहीं गिनवा पा रही। तो अब मैं सोच रही थी बच्चियाँ कुछ हेल्दी जो एक होता है ना फिजिकल एक्टिविटी, शायद वो कर रही होंगी क्योंकि टीचर लेकर आई हैं। बट जब सितारा लेकर जाती हैं तो वो वही वीडियो गेम के आगे बैठी रहती हैं, मतलब स्क्रीन ही वहाँ पर वो शेयर कर रही हैं। तो इससे बेहतर मतलब ये वाली एक्टिविटी क्यों, ये मैं नहीं समझ पाई। खैर, टीचर बेहतर जानती होंगी क्योंकि सितारा ने कहा टीचर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गाइड करती हैं, तो ये वाला उनका अपना कोई इस पर पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मुझे नहीं समझ आया। फिर मुस्तफ़ा को सितारा दिखाती रही, घुमाती रही। मुस्तफ़ा ने कहा हाँ मैं आ जाया करूँगा जब यहाँ पर स्विमिंग डेज जो है ना वो मेंस के लिए होंगे, फॉर मेंस, तो मैं आया करूँगा। अदरवाइज इतने सारे स्पोर्ट्स का वहाँ पर था बट उसको कोई भी इंटरेस्ट फील नहीं हुआ। मैं बहुत ज़्यादा हैरान कि वही बच्चा है जो कि फुटबॉल में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था और एकदम से वो तमाम तर इंटरेस्ट कहीं बैक हो गया। लेकिन ये अच्छा है कि अभी उसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है सितारा वहाँ लेकर आई। अब ऐसा तो नहीं कि सितारा 23 अप्रैल को कोई एक मुस्तफ़ा की बर्थडे के लिए कोई इसी तरह का जो वेन्यू है वो तलाश करी हो, क्योंकि हमेशा जो मुस्तफ़ा का बर्थडे है वो पूल पार्टी ही वहाँ पर कुछ इस तरह का सिलसिला होता है, फार्म हाउस, पूल और ये तमाम तर चीज़ें हमने देखी हैं। खैर, अल्लाह बेहतर जानता है सितारा क्या करने वाली हैं। खैर, ये वाला सिलसिला था। उसके बाद बच्चों को घुमा फिरा कर ये लोग वापस आते हैं और फिर अम्मा को लेकर बैठते हैं। बीबी की जो बेगम है, बीबी की जो बीबी हैं यानी सुमेरा, वो भी बैठी हुई थी। तो ये कहने लगी अम्मी आप मोबाइल आपसे ले लिया, आप वीडियोस देखती रहती हैं। अम्मी का चेहरा देखने वाला था। अम्मी जो है ना वो कह रही नहीं मैं वीडियोस नहीं देखती हूँ, ना मैं किससे बात करूंगी, मैं तो किसी से बात भी नहीं करती हूँ, मैं रात भर जागती रहती हूँ तो मैं नाते सुन लेती हूँ या मैं आपका व्लॉग देख लेती हूँ। बेसिकली पॉइंट इज दैट सितारा, अम्मी की आई में इतना बड़ा एक पैच आया हुआ है मेरे ख्याल में, जहां आप उनको चेकअप के लिए ले गए होंगे। उन्होंने भी कहा होगा इनको इतने दिन स्क्रीन से दूर रखना है, मतलब इनको मोबाइल मत यूज करने दें, बहुत ज्यादा कोई ऐसा काम ना करें जिसमें कि विजन जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड अम्मी की जो आई है ना उसके अंदर है। तो मुझे लगता है तो डॉक्टर ने प्रिकॉशन बताई होगी। ये डॉक्टर सितारा और डॉक्टर साजिद बैठकर अम्मी को कौन सी जो एक ट्रीटमेंट है वो बता रहे थे और अम्मी मैना मानो वाली कैफियत में थी। देखें, उनका बीपी शूट हुआ हुआ है, ऑलरेडी वो परेशान है, तो मेरे ख्याल में इस तरह फोर्सफुली कुछ चीज़ें उनके साथ करना ये ठीक नहीं है ना। चाहे आप वीडियो के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा है ना इस बार, क्योंकि अम्मी का मतलब मुसलसल एक ही अम्मी की तकरार थी कि नहीं
आप लोग तो सो जाते हो। सितारा ने कहा कि अम्मा फिर आप कॉल्स पे बात कर लेती हैं। उन्होंने कहा मैं किसी से बात नहीं करती। सितारा उन्हें आज़ाद छोड़ दें, वो जिसके साथ भी बात करना चाहें, सारे उनके बच्चे हैं ना, जिस किसी के साथ भी बात करना चाहें, फिर ये तो गलत बात है ना। क्या उन्होंने कहा कि मैं इसकी वजह से टेंशन में हूँ? अगर ऐसा है तो आपके व्लॉग में आकर क्लियरली बोल दें कि फलाना बच्चा मुझे बहुत परेशान करता है, उसकी कॉल्स आती है तो मेरी ये हालत हो जाती है, उसने मुझे सता के रखा है यूट्यूब फैमिली, ये भी बोल दें, है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। तो सितारा ने कहा कि हम जो है ना अम्मा आपको टीवी लगा के दे देंगे। तो कहने लगी हमें तो टीवी ऑन करना ही नहीं आता। तो सितारा ने कहा मैं चलाता हूँ। कह रही नहीं आप लोग सोए रहते हो ना, मैं कुछ नहीं करूँगी, ये मत करो मेरे साथ। मतलब आप समझ नहीं रहे, अगर अम्मी व्लॉग्स के थ्रू ना अपनी पूरी जो उनका एक घराना है, मुख्तलिफ लोग हैं, मतलब सलमा हो गई और कौन हो गए, चाचा उनके खुद के शौहर हो गए, फिर और उनके दीगर नवासा नवासी हैं, फातिमा लोग हैं, और दो फातिमा हैं, और कौन है जी, और भी बहुत सारे लोग हैं, नजमा है, उसका घराना है, उसके बच्चे हैं, बेटा है। मैं भी सबके व्लॉग्स देखती हूँ और उनके दिल को थोड़ा करार आ जाता हो अपने बच्चों को देखकर, होता है ना, थोड़ा उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता हो। बट पॉइंट इज दैट आपको ये कहना चाहिए था अम्मी डॉक्टर ने कहा है तो इसलिए आप मोबाइल ज़्यादा मत यूज़ कीजिए अभी, और इसको आप रख दीजिए। ये वाला सेंटेंस तो फिर भी समझ आता, बट अम्मी भी बस इतनी वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि मोबाइल की वजह से उनको डिप्रेशन या कुछ होता है। हालांकि सितारा ने कहा अम्मी ऐसा नहीं है कि हमने आपको कोई टेंशन दी हुई है या इस घर में आपको कोई टेंशन है, फिर आप क्यों टेंशन लेती हैं। बट इसका भी अम्मी ने जवाब नहीं दिया, है ना। तो बेसिकली पॉइंट इज दैट सितारा बहुत ज़्यादा फोर्स मत करें, क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा भी हो रहा है, नज़र भी आ रहा है देखने वालों को, लोग समझ भी रहे हैं। तो इस तरह फोर्सफुली अगर चीज़ें करेंगी ना तो ये लगेगा कि आप और मिस्टर साजिद दबाव डलवाकर, जैसे नंबर ब्लॉक हुआ ना चाचा का अम्मी के मोबाइल से, अम्मी ने तो आके कह दिया मैं अगर कहूँ तो खोल देंगे, लेकिन जिस तरह उनसे मोबाइल लिया, ये तमाम तर चीज़ें मुझे बड़ी अजीब लगी, है ना। तो ऐसा मत करें और ना इस तरह की चीज़ें आगे कन्वे करें। बाकी ओवरऑल बच्चों के लिए अगर आप एक्टिविटी एरिया में मेंबरशिप ले रहे हैं तो कुछ स्पोर्ट्स वगैरह की तरफ उनको ले जाएं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी योर चॉइस, खुश रहें, आबाद रहें। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।